महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं, तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। तूने जानी झूठी माया, तूने राज पाट छिटकाया, तूने जानी झूठी माया, तूने राज पाट छिटकाया, रास्ता मोक्ष का बतलाया, गीत हम तेरे गाते हैं, रास्ता मोक्ष का बतलाया, गीत हम तेरे गाते हैं, तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं, तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। वन में जाकर ध्यान लगाया, ना तो शेरों से घबराया, वन में जाकर ध्यान लगाया, ना तो शेरों से घबराया, मन अपना मजबूत बनाया, गीत हम तेरे गाते हैं। जो श्रवण संघ के द्वितीय आचार्य पट्टधर, उनका आज 122वां जन्म दिवस अपने यहाँ पर मनाया जा रहा है, और इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सवेरे आपको संकेत किया गया था कि 3-3 सामायिक की आराधना करनी है, और 3 सामायिक की आराधना के साथ आज इस कार्यक्रम का आप क्या है लाभ लेंगे। का वातावरण है। हमारे द्वितीय पट्टधर 1008 आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की 122वीं क्या है, जन्म जयंती है। हर व्यक्ति मानव जन्म लेता है, इस संसार से क्या हो जाता है, विदा हो जाते हैं। कहते हैं व्यक्ति जन्म से महान नहीं बनता है, कर्म से महान बनता है। ऐसे आचार्य भगवान हमारे द्वितीय पट्टधर, जिनका जीवन एक सरल था, समता भाव थे, और जो भी उनके चरणों में पहुंच जाता सभी को क्या करते, आशीर्वाद देते थे। आपका जन्म महाराष्ट्र की धरती छोटे से चिचोड़ी गांव के अंदर हुआ। माता हुलसाबाई और पिता कौन थे, देवीलाल जी गुगलिया। देखिए उस नेमी को क्या दिया, जन्म दिया। पता नहीं यह नेमी आगे जाकर कौन बनेगा, एक संत बनेगा। संत दीक्षा लेने के बाद आपने बहुत ने क्या क्या गुरु की, जो रत्न गुरु है, जो स्वभाव से बहुत कठोर थे, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। रत्न ने आनंद को क्या बनाया, हीरा जैसे बनाया। कहते गुरु वह होते हैं शिष्य को क्या करते, आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं जैसे मूर्तिकार ठोक ठोक कर क्या बनाता है, मूर्ति का आकार देता है, उसी प्रकार रत्न गुरु ने उस नेमी को क्या बना दिया। आज महाराष्ट्र के अंदर उनको भगवान की तरह क्या करते हैं, पूजते हैं। आचार्य भगवान द्वितीय पट्टधर परम पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, आज उनके हम क्या मना रहे हैं, जन्म जयंती मना रहे हैं। तो प्रभु बंधुओं, महापुरुषों का जन्म होता है कि नहीं, इस बारे में एक चिंतक को जो है ना, उनको थोड़ा एक मन में चिंतन हुआ कि महापुरुषों का जन्म कहाँ होता है, कैसे होता है। तो वे कहाँ गए, चिंचोड़ी गांव में।
चिंचोड़े गांव में, और वहाँ एक क्या है अनुभवी भाषा थे। उन्होंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ किसी महापुरुष का जन्म हुआ है क्या? क्या पूछा कि आपके यहाँ किसी महापुरुष का जन्म हुआ है? तो बादशाह ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया, जिससे क्या है हम भी समझे और हम भी उसको जीवन में आचरण करें तो हम भी क्या बन सकते हैं, महापुरुष बनते हैं। बादशाह ने कहा कि भाई साहब, महापुरुष जो है महापुरुष के रूप में जन्म नहीं लेते हैं। महापुरुष के रूप में जन्म नहीं लेते हैं, वो तो एक सामान्य बालक की तरह जन्म लेते हैं, है ना। क्या उनकी माता उल्सा देवी को क्या पता था कि ये जो बालक मेरा जन्मा है ये बनकर ये बड़ा होकर एक बार क्या है श्रमण संघ का क्या है इतने बड़े संघ का आचार्य बनेगा? उनकी माता को भी मालूम नहीं था, माता उल्सा देवी। तो उन बादशाह ने कहा कि महापुरुष जो है जन्म नहीं लेते, वे तो एक सामान्य बालक की तरह ही जन्म लेते हैं, लेकिन उनको ऐसे निमित्त मिलते हैं, उनका ऐसा उपादान होता है कि उनको ऐसे निमित्त मिलते हैं और वे क्या है आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन क्या बन जाते हैं, महापुरुष बन जाते हैं। तो महापुरुषों का जन्म नहीं होता है, लेकिन वे अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से क्या बनते हैं, महापुरुष बनते हैं। जो कि आचार्य सम्राट हैं, उनकी आज जन्म जयंती है और आज यहाँ बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। आज उनका जन्म जयंती दिवस है। मैं आप सबसे पूछूंगा, यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपना जन्मदिन नहीं मनाते? 1, 2, बस 4। जन्मदिन किसका मनाया जाता है? जन्मदिन पुरुषों का नहीं, महापुरुषों का मनाया जाता है। जिस दिन हमारा जन्मदिन हो उस दिन अगर जन्मदिन मनाना हो तो कैसे मनाना? सुबह उठो, प्रभु स्मरण करो, सामायिक करो। अगर गुरु भगवान पास में उपाश्रम में विराजमान है तो उनको गोश्री के लिए विनती करो और सुपात्र दान का लाभ लो, तो जन्मदिन मनाना सफल हो जाएगा। उस दिन साधर्मिक भक्ति करो, गरीबों को कपड़ों का दान करो, आहार दान करो, तो जन्मदिन मनाना सफल हो जाएगा। अरे मैं तो कहता हूं, छोटी मोमबत्ती जलाकर बुझाने से कोई जन्मदिन नहीं मनाया जाता। अगर जन्मदिन मनाया जाता तो सब तिर जाते। किसी शमशान में जाओ और जली हुई चीता को देखना, और कैसे वो चीता जल रही है, तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा जन्मदिन क्या है। खुद ही वो तुमको अपने जीवन का बोध करा देगा कि मेरा जीवन कैसा है और मुझे आखिर कहाँ आना है, इसी शमशान में आना है। और लेखनी करुवन राय, 7 समुंदर मसिया करू, गुरु गुण कहा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। देखो भाग्यशालियों, शास्त्र में गुरु का इतना बड़ा महत्व कहा गया है कि सब धरती कागज करूं। जितनी भी धरती है पूरी धरती को क्या बना दो, कागज बना दूं, और लेखनी करूं बन रहा है। जितने भी दुनिया में जंगल हैं उसकी आप इंक पेन बना दो, और 7 समुंदर मसिया करूं, 7 समुंदर उसकी इंक बना दो, स्याही बना दो। यदि गुरु के गुण लिखने जाए तो हर कोई व्यक्ति गुरु के गुण लिख नहीं सकता है। गुरु शब्द ही महान है। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू मिस नाश करना। अपने जीवन के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करे, उसको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। अपने जिसके जीवन में गुरु नहीं है, कहते हैं कि गुरु का गुण गाना, यानी कोई व्यक्ति फुट पट्टी से हिमालय को मापने जाए, पॉसिबल है क्या? कोई व्यक्ति माप सकता है? नहीं माप सकता है। कोई चम्मच लेके समुद्र को मापने बैठे तो समुद्र को माप नहीं सकता है। वैसे गुरु के गुण गाना, यानी कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो, बलियारी गुरु देव की गोविंदियो बताए। यदि परमात्मा तक पहुंचना है उसलिए गुरु क्या है? ब्रिज है। सामने किनारे तक पहुंचना है तो ब्रिज के बिना सामने किनारे अपन पहुंच नहीं सकते हैं। कहते हैं कि लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंडर्स वी कैन मेक अवर सब्लाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस
फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। लॉन्ग फेलो नाम के एक लेखक ने बहुत ही सुंदर बात की। जैसे कोई समुद्र के तट पे व्यक्ति रास्ता, जहाज टूट गई, रास्ता भटक गया है, उस समय क्या करता है, फुटप्रिंट्स पश्चिम को देखकर नगर तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार महापुरुष से अपने जीवन के अंदर ऐसा जीवन जीते हैं कि उसके जीवन के फुटप्रिंट्स पर आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसके पीछे पीछे चले तो मुक्ति मार्ग तक पहुंच सकती है। भगवान है सद्गुणों से ये सदा भगवान है। भक्ति से चरणों में जो सिर झुक गया, भक्ति से चरणों में जो सिर झुक गया, फिर उठाने का न करता ध्यान है, फिर उठाने का न करता ध्यान है। देह से गुरुवर भी तो इंसान है, देह से गुरुवर भी तो इंसान है। सद्गुणों से ये सदा भगवान है, सद्गुणों से ये सदा भगवान है। प्रत्येक व्यक्ति सद्गुणों से अपने आप को उन्नत करता है, सद्गुणों से ही व्यक्ति के जीवन का परिष्कार होता है। आचार्य भगवान श्रद्धेय आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने बचपन में माता से संस्कार प्राप्त किए और वे संस्कार उनको गुरु तक पहुंचाने का कार्य किया। सचमुच में हुलसा माता ने अपने पुत्र को रत्न ऋषि जी महाराज साहब की सेवा तक ले जाकर उन्होंने अपने मातृत्व पद को जो है विभूषित किया। वही माता धन्य होती है जो अपनी संतान को सद्गुणों से भावित करती है, अपने संतान के अंदर अच्छे संस्कार देती है। केवल शिक्षा और पढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों को नैतिक शिक्षण के साथ में उनको चारित्रिक संस्कार देते हैं, वो अपने पुत्र का सचमुच में भला करने वाले होते हैं, अपने पुत्र का हित करने वाले होते हैं। और ऐसे माता पिता अपने पुत्र का अनन्य उपकार करते हुए वे उनके लिए इस धरती पर भगवान के रूप में हुआ करते हैं। माँ, महात्मा और परमात्मा, इनके अंदर कोई भेद नहीं है। जो काम एक माँ करती है वही काम एक महात्मा करता है, और जो काम एक महात्मा करता है वही काम वास्तव में परमात्मा करता है। इसलिए इस दुनिया के अंदर इस समय में परमात्मा हमारे सामने विद्यमान नहीं है देह से, लेकिन सदगुरु के रूप में और मां के रूप में इस धरती पर हमारे सामने यदि कोई परमात्मा है तो वे सदगुरु हैं जो हमारे जीवन को उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ाते हैं, जीवन को सत् संस्कारों से भावित करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे माता पिता का संतान पर अनन्य उपकार होता है। भाग्यशाली पुत्र होता है जो अपने माता पिता की अनुपम सेवा करता हुआ माँ बाप के नाम को रोशन करने का कार्य करे, माँ बाप का नाम गौरवशाली बनाए, तो वह पुत्र अपने माँ बाप के उपकारों से हल्का होने का कार्य करता है। एक कवि ने बहुत ठीक कहा है, होते हैं बेटे कुछ ऐसे जिनके दर्शन को माँ बाप तरसते, कुछ ऐसे होते उठते ही निस दिन माँ बाप के पांव छूते, ले उनके सदा आशीर्वाद, ले उनके सदा आशीर्वाद, यही भव पार लगाते हैं। माँ बाप का बड़ा उपकार हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। माँ बाप का बड़ा उपकार
हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। सर्वप्रथम इस जीव के कोई उपकारी होते हैं तो वो होते हैं माता और पिता। जिन माता पिताओं से बचपन के अंदर अच्छे संस्कार प्राप्त करने वाला आत्मा अपने जीवन को संस्कारों से भावित करता हुआ अपने जीवन को परमात्मा के पद पर ले जाकर के प्रतिष्ठित करने का कार्य करता है। और वो कार्य किया था माता हुल्सा ने अपने पुत्र आनंद के लिए, अपने पुत्र नेमी के लिए। सचमुच में छोटे से बालक में मां ने जो संस्कार दिए, उस संस्कारों के बदौलत वे आचार्य भगवान रत्न ऋषि जी महाराज साहब की सेवा में उपस्थित हुए और उनके चरणों में रहकर उन्होंने ज्ञान ध्यान अर्जन किया। और जब वे योग्य हो गए तो माता की अनुमति लेकर उनको दीक्षा का पाठ पढ़ाया। दीक्षा लेकर आचार्य भगवान के नेतृत्व में उन्होंने खूब अच्छा अभ्यास किया, षड दर्शन का अभ्यास किया, आगमों का अभ्यास किया और ग्रंथों का सुंदर अध्ययन करके अपने जीवन को उन्होंने परिपक्व बनाया। और उसी स्थिति में वो ऋषि संप्रदाय के उपाध्याय बने, ऋषि संप्रदाय के आचार्य बने। और जब समय आया तो सादड़ी के अंदर यहां पर साधु सम्मेलन हुआ। उस समय में उनको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मंत्री का पद देकर के साधु प्रधानमंत्री के रूप में उनको नियुक्ति दी गई। सद्गुण जीवन में होते हैं तो वो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में प्रगति और प्रोग्रेस करने वाला होता है। आचार्य श्री ने प्रधानमंत्री के पद पर रह करके और अपने आध्यात्मिक जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाते हुए जीवन को आगे बढ़ाया। स्थिति ये बनी कि 2020 के अंदर अजमेर के अंदर आत्माराम जी महाराज साहब जब दिवंगत हो गए तो उनके स्थान पर उनको नियुक्त करके श्रमण संघ के द्वितीय पटधर के रूप में उनको वहां पर नियुक्त किया गया। और वे आचार्य जिन्होंने 8 संपदाओं से अपने आप को संपन्न करके पूरे संघ को उन्होंने अध्यात्म से जोड़ा, पूरे संघ को धर्म से भावित किया।